2025 26 हो गया, 2032-34 के बीच में सत्ययुग का आगमन शास्त्र लिखता है। 7-8 साल में भगवान जन्म हो के इतना काम कैसे करेंगे? हाँ कर सकते हैं, पर उनका तो भी कोई नियम होना चाहिए। वो भी संस्कार पठन, अपना जो विद्या अध्ययन, वो भी तो कुछ करेंगे, सामाजिक मानविक कर्म। और हम जन्म होंगे बचपन से हमारा सब पालन होगा, भगवान जन्म होंगे कुछ पालन नहीं, वो सीधा आगे संहार करेंगे, वो भी अपना लीला करेंगे। तो इसीलिए शास्त्र विधि से भगवान आ चुके, और परमाणुवार भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमको रखवाला चाहिए। और जैसे सारे मुसलमान कंट्री भारत के विरुद्ध में एकजुट हो रहे हैं, हम क्या करेंगे? हाँ, हमारी देश एक साथ 2-3 देश के साथ लड़ेगा, पर 40 देश 50 देश आएंगे तो क्या करेगा? ये कोई न्याय है? पर सब एकजुट होते हैं। तो इस समय कल के अवतार का हमारी के लिए तारणहार जरूरी है, हम बच नहीं पाएंगे। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा, धरती एक आस के दुनिया हो जाएगा जहां खाली धुआं धुआं दिखाई होगा। भविष्य पुराण में कल के अवतार के बारे में, युग अंत के बारे में, जगन्नाथ क्षेत्र से और भी संकेत के बारे में लिखा है। शास्त्र में लिखा था, जब जगन्नाथ मंदिर के ध्वजा को वज्राघात होगा, यानी बिजली गिरेगा, ध्वजा जल जाएगा, तब युग का पतन होगा, कल की लीला। और आज से करीब 4 साल पहले जगन्नाथ मंदिर के 4-5 साल हो गया, ध्वजा को बिजली गिरा और ध्वजा के साथ उनका जो अक्षय दंड नीचे गिर गया, पूरा जल कर रख हो गया। ये शास्त्र में लिखा था, धरती पर कलयुग के अंत, कल के अवतार और विनाश का समय से पहले ऐसा होगा, और ये हो चुका है। और एक बात भी लिखा था, जब जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का मृत्यु होगा, वैकुंठ में किसी का मृत्यु नहीं होता है, उस मंदिर परिसर में उसका जो वो बेढ़ा परिवेश में किसी का मृत्यु नहीं हो सकता। पर एक बार नहीं, कई बार भक्तों मृत्यु हो चुका है। तब जानो प्रभु नीलाचल क्षेत्र छोड़ के कल के अवतार धारण करे। तो ये सारे प्रमाण जगन्नाथ क्षेत्र से हो चुका है, कल के अवतार शास्त्रीय विधि से हो चुके हैं। अगर कल के अवतार नहीं आएंगे, मानो कल के अवतार शास्त्र गलत है, हम बोले नहीं, हम उसको नहीं मानेंगे। पर एक बात मैं कहता हूं, इस समय जो विश्व में तृतीय विश्व युद्ध का स्थिति है और परमाणु वार जो होगा, उसमें कौन पृथ्वी को रक्षा करेगा? मनुष्य के पास उसका कोई निराकरण है? करीब लाखों लाखों परमाणु तैयार होके बैठे हैं, और सारे परमाणु गिरेगा तो धरती तो खंड खंड हो जाएगा, हम कहां बचेंगे? संभालने की कुछ स्थिति है धरती को जो प्रभु बनाए। तो इतने परमाणु वार जब होगा, कल की नहीं आएंगे, तो आप लोगों को रक्षा कौन करेगा? धरती को रक्षा कौन करेगा? और मानव सभ्यता बचेगा कैसे? इतना नहीं, सारे परमाणु से कुछ भी परमाणु गिरे, उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, गर्मी के कारण पिघल जाएगा और सारे क्षेत्र पर पानी आएगा। जितने ग्लेशियर है ऊपर है हिमालय में, वो पिघल के जल प्रलय करेगा, कौन संभालेगा? आप तो धरती छोटा है, पहाड़ी के ऊपर हिमाचल जैसा 100 हिमाचल है, बर्फ में भरा है, और सारे जब आएगा कौन संभालेगा? बताओ। और समय भी कम है, 2025-26 हो गया, 2032-34 के बीच में सत्ययुग का आगमन शास्त्र लिखता है। 7-8 साल में भगवान जन्म हो के इतना काम कैसे करेंगे? हाँ कर सकते हैं, पर उनका तो भी कोई नियम होना चाहिए। वो भी संस्कार पठन, अपना जो विद्या अध्ययन, वो भी तो कुछ करेंगे, सामाजिक मानविक कर्म। और हम जन्म होंगे बचपन से हमारा सब पालन होगा, भगवान जन्म होंगे कुछ पालन नहीं, वो सीधा आगे संहार करेंगे, वो भी अपना लीला करेंगे। तो इसीलिए शास्त्र विधि से भगवान आ चुके, और परमाणुवार भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमको रखवाला चाहिए। और जैसे सारे मुसलमान कंट्री
भारत के विरुद्ध में एकजुट हो रहे हैं, हम क्या करेंगे? हाँ, हमारी देश एक साथ 2-3 देश के साथ लड़ेगा, पर 40 देश 50 देश आएंगे तो क्या करेगा? ये कोई न्याय है? पर सब एकजुट होते हैं। तो इस समय कल के अवतार का हमारी के लिए तारणहार जरूरी है, हम बच नहीं पाएंगे। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा धरती एक आस के दुनिया हो जाएगा जहां खाली धुआं धुआं दिखाई होगा। तो ठाकुर जी इसलिए आ रहे हैं, जब ब्रह्मास्त्र असुस्थ माने लगाया था, वेद व्यास भगवान ने उसको धारण किए थे, नहीं तो धरती पर ब्रह्मांड में प्रलय हो जाता, सब जीव मर जाते। भगवान ने वेद व्यास जी को बोले रक्षा करो। इस समय ठाकुर जी खुद आ रहे हैं, क्योंकि एक ब्रह्मास्त्र नहीं, लाखों लाखों ब्रह्मास्त्र को प्रभु का पूर्ण रूप अवतार जरूरी है। वो तो एक ब्रह्मास्त्र को रक्षा किया, ये तो कई लाखों परमाणु। तो इसलिए कल की भगवान नहीं आएंगे तो धरती बचेगा कैसे? आगे सूखा पड़ेगा, खेती नहीं होगा, कीड़े लग जाएंगे। घर में आप रखेंगे जो अनाज वो भी कीड़ा लग जाएगा, खाएंगे क्या? बचेंगे कैसे? ठाकुर जी नहीं आएंगे तो कैसे बचेंगे? बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड है, मध्य प्रदेश में एक लैंडलॉर्ड जिसका 50 बीघा जमीन है, बोले 10 साल का गेहूं हम खाते थे, पर 10 साल से जो गेहूं हमने मिट्टी के वो बना के सब रखते हैं, बोले सब कीड़ा लग गया, अब खरीद करके हम खाते हैं, राजा भिखारी बन गया। बोले हमारी सब लोगों का ऐसा स्थिति है। तो प्रभु जी नहीं आएंगे तो पंचभूत कैसे हमको पालन करेंगे? अष्टदिग्पाल हमको कैसे पालन करेंगे? और सब अपना घर में बैठे हैं, अपने परंपरा में, सब सोचते हैं हम सुखी है, पर सच में तो काल आके खड़ा हो चुका है, निर्देश मात्र के कार्य कर सकता है। तो इसीलिए अगर आप लोग सत्य युग को जाना चाहते हैं, त्रिकाल संध्या एक माध्यम है जिसके माध्यम से आने वाले पॉल्यूशन, बीमारी, प्रलय, युद्ध, विनाश से आप लोगों को रक्षा कर सकते हैं। त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन जो मनुष्य लोग करेंगे, वो लोग सत्य युग को जाने के लिए लायक बनेंगे। बोलेंगे हम त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे, नहीं होगा। बोलेंगे हम माधव नाम नहीं भजेंगे, अलग नाम नहीं होगा। बोलेंगे भागवत नहीं पढ़ेंगे, नहीं होगा, क्योंकि ये जरूरी है। इसी कारण ये भविष्य शास्त्र जगन्नाथ क्षेत्र में रचना हुआ। और नित्य पंच सखा ने बोले, उदयति यदि भानु पश्चिमे दीप विभागे, विकसति यदि पद्मम पर्वतनांग शिखाग्रे, प्रचलित यदि मेरु शीतता जाति बन्ही, नटनंति खड़वाक्यं सद जनानां कदाचित। बोले ये वाणी टलेगा नहीं, उसको टालने वाले कोई नहीं है। जैसे सूरदास जी ने बोले, सूरदास बोले हरि की वाणी टारे ना टारे, इसको कोई नहीं टाल सकता। 2000 के बाद कल के आएंगे, कौन? सूरदास जी ने बोले। ऐसे नित्य पंच सखाओं ने लिख दिए, सूर्य पश्चिम दिशा से उदय हो सकते हैं, वो भी सत्य हो सकते हैं। हिमालय पर्वत बर्फीले की क्षेत्र पर पद्म फूल विकसित हो सकता है, तालाब बन सकता है। जो उत्तर मेरु दक्षिण मेरु में ज्वालामुखी फटके उसको अग्नि में निर्वापित कर सकता है, पर हमारी वाणी में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये ठाकुर जी ने बताया, हमने लिखे। और जो भी बताए, एक की भी वाणी, एक भी शब्द आज तक मिथ्या नहीं हुआ, क्योंकि शास्त्र में लिखा है और उसी आधारित तत्वों में। आप लोगों को अगर सत्य युग जाना है तो त्रिकाल संध्या ही करना है। त्रिकाल संध्या करो और सत्य युग के लिए अपने आप को चयन करो जाने के लिए। यहां कोई गुरु नहीं है, यहां गुरु भगवान विष्णु है। यहां सबसे बड़ा परंपरा वैष्णव परंपरा है। यहां हमारी पुस्तक भागवत महापुराण है। इसमें कोई निज धर्म, संकीर्ण धर्म, क्षुद्र धर्म नहीं है। ये महान परंपरा जो हर युग में एक युग निर्माण के समय आता है, और इस समय आपके पास भी इसका विचार हो रहा है। आनंद से बोलिए जगन्नाथ भगवान की, बोलिए बलभद्र भगवान की।
बोलिए सुभद्रा भगवान की। भगवान कल्कि के अवतार के बारे में उद्धव ज्योतिषा के ग्रंथ है। भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताए थे कल्कि अवतार के बारे में। वो जगन्नाथ क्षेत्र में संस्कृति में इसका रचना है। पर ये द्वापर युग में कृष्ण और उद्धव के बीच में ये संवाद है, यानी विचार है। इसको जगन्नाथ दास जो उड़िया भागवत को चैतन्य भगवान के साथ मिलके पूर्ण भागवत का रचना किया। यानी भागवत का पूर्ण भागवत उड़ीसा में है, जिसको चैतन्य भगवान और जगन्नाथ दास उनके सानिध्य में रचना की। वो भागवत में कई कई छोटे मोटे परिवर्तन हुआ है, क्योंकि चैतन्य भगवान तो खुद भगवान के अवतार थे और ये उनकी सखा थे, मिलके लिखे। जगन्नाथ मंदिर के बट गणेश के पास वो भागवत का रचना हुआ। तो जगन्नाथ दास ने लिखे, भगवान कल्कि महिरे खेलिबे चिन्हा न पड़िबे, शंख चक्र को न धरी। भारत भ्रमण करेंगे कल्कि, पर किसी को पहचान नहीं देंगे मैं ठाकुर जी। चोर प्राये अम्भे अवनी भ्रमिबु, चेता कराइवा पाई, चाहे जक जक निंदु थिबे लोक। प्रभु चुप चुप के भारत विश्व भ्रमण करेंगे और किसी को पहचान नहीं देंगे मैं ठाकुर हूं। चाहे लोग निंदा बोले, भगवान चल के जाते, कई लोग जाते हैं उनको कोई धक्का देके चल गया, फिर भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका पास गर्व अहंकार कुछ नहीं है। वो तो तारणहार है, तो इसलिए आपने आपको छुपा के वो घूमेंगे। महिरे खेलिबे चिन्हा न पड़िबे, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में नहीं रोगा, ये लिखा है शास्त्र में। और दो भुजा साधारण मानव जीवन जावन भगवान कल्कि करेंगे। सन्यासी जैसा नहीं घूमेंगे। भगवान कभी सन्यासी होके नहीं घूमे। वो राजपुत्र कभी यशोदा का संतान, देवकी माता का संतान, कभी साधारण मानव जीवन के सिवा कभी अलौकिक और कोई दिव्य रूप में वो प्रकाश नहीं हुए। हाँ, संहार के समय में बिल्कुल हो। तो इसलिए ये लिखा है, कल के भगवान जब भारत भ्रमण करेंगे किसी को नहीं बोलेंगे, किसी को परिचय नहीं देंगे, कोई दिव्य अस्त्र धारण नहीं करेंगे और खुद को चोर बना के छुपा के वो विश्व भ्रमण करेंगे। और बस कहीं भी उनको निंदा मिलेगा, कहीं किसी के साथ विचारधारा में कोई इधर उधर उनको बोलेगा, क्योंकि मानव के साथ तो भी लड़ाई होता है ना कभी आते जाते में, पर वो चुपचाप रहेंगे, क्योंकि वो भगवान है, वो सृष्टा है, वो प्रलय भी कर सकते हैं, सृष्टि भी कर सकते हैं। तो इसलिए वो हमेशा स्थिर है। तो ऐसे भगवान घूमेंगे भारत को और धर्म संस्थापना कार्य भी करेंगे।